दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल वर्मा महाराष्ट्र से खुशखबरी वीबीए की प्रचंड जीत और मुंबई में संविधान महासभा के आयोजन में नरेंद्र मोदी को मुंह तोड़ जवाब। ये सब कुछ वीबीए की तरफ से दिख रहा है। महाराष्ट्र से खुशखबरी वीबीए की प्रचंड जीत और नरेंद्र मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब। संविधान सभा का आयोजन हुआ मुंबई में। वहां पे वंचित बहुजन आघाड़ी के श्री प्रकाश जी आम्बेडकर ने बहुत बड़ा तोहफा दिया लोगों को। और वो तोहफा ये है कि महाराष्ट्र से बहुत बड़े तादाद में खुशखबरी है कि लोग जो है वो वंचितों के साथ खड़े हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ खड़े हैं। उनके कार्य के दौरान उनके कर्तृत्व के साथ खड़े हैं। यही बात संविधान महासभा में वीबीए के राष्ट्रीय चीफ श्री एडवोकेट जी प्रकाश अंबेडकर साहब ने कही। और जो उनका रिसोर्सेस निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो महाराष्ट्र है वो अब नए ओर के ओर जा रहा है। किस ओर जा रहा है? शिक्षा की ओर। इसलिए उन्हें वीबीए को महाराष्ट्र की प्रकाश अंबेडकर साहब जी को संविधान रेखा कहा जाता है। ऐसे ही उन्हें संविधान रेखा नहीं कहा जाता है, उन्हें संविधान रेखा कहा जाता है। किसको? एडवोकेट श्री प्रकाश जी आम्बेडकर साहब को। उन्होंने कहा कि जो ये स्ट्रक्चर्स है महाराष्ट्र में वो एजुकेशन का है। साहब ने कहा तुम जिस डिग्री से महाराष्ट्र के बाहर, देश के बाहर उस डिग्री को लेकर पढ़ने जाते हो, गए हो, आज तुम उसी डिग्री को कॉलोनियल इरा मान रहे हो। उसी डिग्री के जो अध्ययन थे उसको आप अबोलिशन कर रहे हो। इसके चलते महाराष्ट्र में क्या पनप जाए और क्या ना पनपे, इस पे भी साहब ने बहुत बड़ी जो स्पीच थी वो कही। फिर साहब यहाँ तक ही नहीं रुके। साहब ने कहा जैसी पहले पहले जब जैसी राजा तैसी प्रजा। पहले के जमाने में जैसी राजा होती थी वैसी ही प्रजा होती, वैसी ही प्रजा करती थी। अभी साहब कह गए ये अब ये उल्टा हो गया। जैसी प्रजा वैसी राजा, जैसी प्रजा वैसी राजा। कि जो ये प्रजा है, प्रजा क्राइम्स, करप्शंस और कुछ एडिक्ट जैसी सुविधाएं लेते हैं, तो शायद वैसी ही जो देश है वो ना बन जाए। लगभग आमतौर पे सबको एडिक्ट्स है, नशा है, करप्शंस है। बहुत से बार करप्शन का मुद्दा आया है, तो ये बात भी साहब ने कही थी कि जो राजा प्रजा है वो उनका संतुलन अभी विरुद्ध हो चुका है। और फिर साहब ने कहा, प्रकाश जी अम्बेडकर साहब ने, अभी जो ये वीबीए की जो महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है वो वीबीए के कंधों पर आ चुकी है, वंचित बहुजन आघाड़ी के कंधों पे आ चुकी है कि इस महाराष्ट्र में कैसी प्रचंड जीत हासिल की जाए। महाराष्ट्र में कैसी प्रचंड जीत हासिल की जाए। तो उन्होंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया कि जो वीबीएज है वो सब व्यक्तियों के साथ है, सब लेबर के साथ है। जैसी पिछले लोकसभा चुनाव का दौर था,
उन्होंने जनसभा में रैलीज की, तो साहब और सुजात भाई रोड पर थे, लोगों के बीच में थे, और कुछ कंस्ट्रक्शंस का काम चालू था। तो ऊपर के 2-3 मंजिले से जो लेबर्स थे उन्हें देख रहे थे, इन्हें देख रहे थे, उनकी रैलीज को, साहब को। तो सुजात भाई ने उसे उन्हें थैंक यू कहा हाथ जोड़ के। तो ये है वीबीए की प्रचंड जीत, कि जो लेबर्स है वो भी उन्हों वो इक्वल देखते हैं, लेबर को थैंक यू कहते हैं। ये है वंचित बहुजन आघाड़ी। मुझको एक बार एक लड़के ने कहा कि जो जब वीबीए है, साहब है, वो जो कहते हैं वो होता ही है। वीबीए का बहुत बोलबाला है। अकोला के साथ साथ मुंबई, पूना, नागपुर में भी वंचित बहुजन आघाड़ी की जो मेजोरिटी है वो मजबूत है। शायद वो कभी भी अपनी जीत का राह खोल सकती है, आगे बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि एक इसका रीजन है, ये महाराष्ट्र फूले शाहू आम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फूले शाहू आम्बेडकर। तो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ लगभग सभी जो कम्युनिटी की है उन्हें सपोर्ट है। जैसी परभनी में जो हिंसा हुई, वहां की भी बहुत लोगों का सपोर्ट है। मुंबई में तो उनके कंटिन्यूस मूवमेंट, आंदोलन चलते रहते हैं, तो वहां पर भी उनको बहुत भारी सपोर्ट है। मतलब ये साफ साफ बात है कि महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के बगैर जो पहिए समान ये है, तो उन्हें भी पहले वंचित की तरफ देखना पड़ता है। वंचित बहुजन आघाड़ी क्या स्टैंड लेंगी, उनकी तरफ भी देखना पड़ता है। जैसी साहब ने संविधान को संबोधित करते हुए कहा कि देश और विदेश और राज्य में भाईचारा होना चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए गरिमा की, और उस गरिमा में एकता और अखंडता होनी चाहिए। इसके लिए राज्य के लिए, राज्य के साथ साथ राष्ट्र के लिए। क्योंकि जो आपस में मन मिलाव है एक दूजे में, वो नफरत की आग ना हो, हेट की आग ना हो, अच्छी स्पीच हो, बदले की भावना ना हो, दूरियां ना हो। यही बात वंचित बहुजन आघाड़ी ने की है। तो इसी मुद्दे को बेस में रखते हुए जो गरिमा है, गरिमा सिर्फ लोगों में तक ही सीमित नहीं रहती है, राज्य के बीच तक ही सीमित नहीं रहती है। गरिमा जो है वो इन्वायरमेंट के साथ, प्राणियों के साथ और लेबरों के साथ साथ भी गरिमा बनी रहती है, जो कि फ्रैटर्निटी को मजबूत करती है। यही वजह है जो कि वीबीए की जीत की शुरुआत और आगाज हो सकती है, और इसी दौर के लिए वीबीए की शानदार जीत कहना भी हम टाल नहीं सकते। क्योंकि वीबीए जो है वो सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकी, और आगे चल के भी साहब ने कहा कि ये जस्टिस होंगी, इसके लिए सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल के लिए, जो कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल के लिए, जो हर एक व्यक्ति का समाज है, समाज यानी कुटुंब है, ये उनकी कल्याणकारी जो पार्टी है वो उन्हें अपहोल्ड करती है। जो बैकवर्ड पीपल्स है, कुछ हित चिंतक पीपल है, वो उनके साथ बंधे हैं। इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी की जो स्ट्रैटर्जी है
वो नींव है, वो नीति है और वो नव-निर्माण के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर्स है और उस बेसिक स्ट्रक्चर्स के साथ-साथ वो अभी प्रचंड जीत की ओर जा रही है, तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए।